पार्वती माँ गौरा, ये बात बोली सच्चे दरबार की, बोली सच्चे दरबार की। सभी महलों में रहते थे माँ गौरा, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर रहते थे। एक दिन ताना मारा माँ गौरा ने, सभी महलों में रहते हैं, हम पहाड़ों पर रहते हैं, एक महल का निर्माण करा दो। भगवान भोलेनाथ ने भगवान विश्वकर्मा को कहकर एक सुंदर महल का निर्माण किया गया। बोली सच्चे दरबार की। सोने का महल। जब हम कोई घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, घरे प्रवेश होता है, पंडित को बुलाते हैं, पंडित को बुलाया गया। पंडित कौन था? रावण का पिता, नाम क्या था? विसर्वा। वो वहां पर पूजन के लिए आए, गृह प्रवेश के लिए आए। जैसे ही गृह प्रवेश हुआ, दक्षिणा मांग ली। दक्षिणा में क्या मांगा? वही सोने का महल। अब किसी माता बहन की जो सबसे प्रिय चीज हो और वही दान में चली जाए तो फिर चेहरा तो फीका पड़ना ही पड़ना। जा, एक दिन इसके जलने का कारण मैं ही बनूंगी। बोली सच्चे दरबार की। आप रामलीला में देखते हैं वेदवती संवाद, तब वो सती अग्नि में भस्म हो जाती है। बोली सच्चे दरबार की। इसलिए लंका जली सती के श्राप के कारण। बोली सच्चे दरबार की। वैष्णो दरबार की। नारी की खातिर जल गई लंका वो सारी। मीठी मीठी ताली बजाओ जरा। नर की शोभा है नारी, नारी से दुनिया सारी, नारी से हर देवता ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी। नारी से हारे नारद, नारी से हारे पांडव, हारे यमराज नारी से, नारी न हारी नर की शोभा। और तीसरी बात उनके लिए, आप देख रहे हैं बहुत से लोग हैं, बहुत से भक्त हैं जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, सच्चाई है, और घर में जाकर इस नारी के साथ न जाने कितने अत्याचार करते हैं। उनका हर्ष क्या होगा ऊपर जाकर। बोली सच्चे दरबार की। नारी की जो कदर न करता वो नर सुख न पाता। नारी घर की लक्ष्मी माता हो, नारी घर की लक्ष्मी माता। नारी का अपमान करे जो वो नर नरक में जाता। नारी बहन बेटी और माता। हो, नारी बहन बेटी और माता। हो नारी ममता मई, हो नारी ममता में, हो नारी सबसे बड़ी, हो नारी सबसे बड़ी। हो नारी की पूजा करती दुनिया ये सारी। नारी की पूजा करती दुनिया। ये एक नारी है जिसको हम पूजते हैं। दुनिया ये सारी। मीठी मीठी ताली बजाए जरा। नर की शोभा है नारी, नारी से दुनिया सारी। नर की शोभा है नारी, नारी से दुनिया सारी। नारी से हारे देवता ब्रह्मा विष्णु त्रिपुरारी। नारी से हारे नारद, नारी से हारे पांडव, हारे यमराज नारी से, नारी न हारी। सच्चे दरबार की। अच्छा लगा मुझे, ताड़ी बजाओ। बोलिए सच्चे दरबार की। रुक्मण के घर में एक सुंदर बेटे ने जन्म लिया। बेटा 1 साल का हो, 2 साल का हो, 5 साल का हो, बेटे के लाड़ प्यार में जागरण कीर्तन कराना भूल गई। माँ भगवती ने सोचा तेरी बेटी ने तेरे चरणों में अरदास की थी, अगर माँ तूने मुझे कोई बेटा दिया तेरे नाम का जागरण कीर्तन कराऊंगी, लेकिन ये भूल गई। माँ भगवती ने माँ शीतला को आज्ञा दी, थोड़ा प्रकोप इसके बेटे के ऊपर डालो। बोली सच्चे दरबार की। सभी हम माँ शीतला को पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? ताकि हमारे बच्चों पर कोई संकट ना आए। बोली सच्चे दरबार की। माँ शीतला ने थोड़ा प्रकोप बेटे के ऊपर डाला, बेटा बीमार हो जाता है, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? माता। सभी जगह दिखाते हैं, डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, वेदों के पास, लेकिन बेटा ठीक नहीं होता। एक समय आता है बेटा बेहोश हो जाता है। रुक्मण बड़ी दुखी होती है, बेहोशी की हालत में उठाकर मंदिर में लेके जाती है, माँ के चरणों में बेटे को लिटा देती है। वहां के पंडित जी की नजर जैसी बेटे के ऊपर पड़ती है, पंडित जी सोचते हैं रुक्मण का बेटा बड़ा हो गया, इसलिए इसने जागरण करा दिया होगा। रुक्मण ये किसका लाल है? ये मेरा बेटा है, बड़ा बीमार है। तेरा बेटा तो काफी बड़ा हो गया, इसलिए तूने जागरण कीर्तन भी करा दिया होगा।
पंडित जी की कहती उसके तुरंत याद आता है, पंडित जी यही काम तो कराना भूल गई। जैसे ही याद आता है माँ के चरणों से एक फूल गिरकर बेटे के ऊपर आ गिरता है, बेटा खेलने लगता है। बोली सच्चे दरबार की। पंडित जी से कहती है, पंडित जी मुझे अपने घर आंगन में जागरण कीर्तन कराना है। लेकिन पंडित जी उसको एक ही जवाब देकर टाल देते हैं, तू नीच घराने से अपने नाम का 100 रुपए यहीं पे देके चली जा, तेरे नाम का जागरण कीर्तन ही मंदिर में कर देंगे। नहीं पंडित जी, जागरण कीर्तन कराऊंगे अपने घर आंगन में कराऊंगे। बोली सच्चे दरबार की। फिर तुझे एक काम करना होगा, हमारे जो मंडल की महंत है, जैसे आज जय मां जागरण मंडल जी, आज आपने अशोक राव जी को बुलाया है। हमारे जो मंडल की महंत है वो रानी तारा है, अगर तेरी दल स्वीकार करती है तेरे यहाँ जागरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। बोली सच्चे दरबार की। इस वर्मा परिवार ने भी असर होता है, और जो इसको लेता है जागरण के दिन, उसके घर में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, भले कोई मौत क्यों ना हो जाए, लेकिन उसका कर्तव्य है एक बार इस दरबार में जरूर आना पड़ेगा। बोली सच्चे दरबार की जय। अब एक बार दल खोले, माँ के चरणों में चढ़ाए, जोड़े के साथ आ जाए। वर्मा परिवार के पास जाते हैं, सारी बातें सुनकर कीर्तन करेंगे। बोली सच्चे दरबार की, वैष्णव दरबार की। वो दिन वो समय आता है जब उस गरीब दासी के घर में जागरण कीर्तन होना होता है। बोली सच्चे दरबार की। उधर दोनों बहनों की बातों को तीसरा जो इंसान था, राजा का नाई, वो सुन लेता है। राजा के आगे शिकायत लगाता है, राजा तुम्हारी रानी आज मंगलवार के रोज भीलों की बस्ती में जाएगी, माँ के नाम का जागरण कीर्तन करके आएगी, वहां का प्रसाद भी खाएगी। बोली सच्चे दरबार की। तब तुम्हारा क्रम कहाँ जाएगा? क्योंकि एक समय की बात है राजन, पानी भी आपका था, साबुन भी आपकी थी, मैं आपकी सेविंग कर रहा था, मेरी कन की उंगली आपके मुंह में चली गई थी, तुमने मुझको थप्पड़ मारा था। राजा क्रोध में आ गए। राजा नाई से कहने लगे, अगर तेरी बात सच है तुझे इनाम मिलेगा, अगर तेरी बात झूठ है तेरे पूरे परिवार को फांसी पे टांग दिया जाएगा। बोली सच्चे दरबार की। नाई स्वीकार करता है, लेकिन राजा फिर उसके एक बात पूछते हैं, इसका कोई उपाय बताओ जिससे रानी तारा जागरण में ना जा सके। बोली सच्चे दरबार की। राजा हाथ आगे बढ़ाओ। राजा जैसे ही हाथ आगे बढ़ाते हैं, अपना उस्तारा निकालता है, कन की उंगली में चीरा लगा देता है। राजा को बड़ी पीड़ा होती, दुख होता है, दर्द होता है। राजा चिल्ला उठते हैं, साहब ये क्या किया तूने? राजा महलों में जाओ, इस पे नमक की पट्टी बांधो, आपको पीड़ा होगी, जब पीड़ा होगी तो नींद नहीं आएगी, और जब नींद नहीं आएगी तो रानी तारा जागरण में नहीं जा पाएगी। बोली सच्चे दरबार की। राजा ऐसे ही करते हैं, महलों में जाते हैं, रानी से कहते हैं मेरे सर दबाओ, मेरे पैर दबाओ, बड़ी पीड़ा है। राजा से रानी सवाल करते हैं, उंगली में क्या हुआ है? शिकार पे गया था, तलवार लग गई। बोली सच्चे दरबार की। सर दबा रही है, पैर दबा रही है, उधर समय हो रहा है माँ भगवती जागरण का, लेकिन ध्यान माँ के चरणों में है। बोली सच्चे दरबार की। सोच रहे हैं किसी तरह से राजा को नींद आ जाए, मैं माँ भगवती जागरण में चली जाऊं, वहां पर माँ के नाम का गुणगान करूं। बोली सच्चे दरबार की, वैष्णव दरबार की। लेकिन राजा को नींद नहीं आ रही, राजा भी चिंता में है, रानी जागरण में ना चली जाए, और रानी भी चिंता में, जागरण में जाना है। बोली सच्चे दरबार की। आओ चंद मिनट के लिए हम भी श्री बालाजी महाराज के चरणों में ध्यान लगाएं, क्योंकि आगे आगे चलते हैं झंडा लेकर मेरे बालाजी महाराज। वन में अगर बलवान ना होते, लिए गदा हाथ में महान ना होते, और विजय श्री राम ना होते, अगर संग वीर हनुमान ना होते। बोली सच्चे दरबार की। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। अपरम पार है शक्ति तुम्हारी, अपरम पार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर लीजे अवध बिहारी, तुम पर लीजे अवध बिहारी,
अपरंपार है शक्ति तुम्हारी, तुम पर रीजे अवधि बिहारी। राम भक्त मोहे शरण मेरी जो, राम भक्त मोहे शरण मिली जो। कर दो मेरा पार पवन श्रुति विनीति बारंबार, पवन श्रुति विनीति बारंबार। बोली सच्चे दरबार की। अच्छा, जो इस परंपरा को मानते हैं राम राम जी राम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख, जो राम नाम गुण गाएगा जीवन में बड़ा सुख। सच बोल न बंदे कर्म तेरा, नेकी पर चलना धर्म तेरा, नेकी पर चलना धर्म तेरा, नेकी पर चलना धर्म तेरा। जो नेक रहा अपनाएगा जीवन में बड़ा सुख, जो नेक रहा अपनाएगा जीवन में बड़ा सुख पाएगा। हाथ उठा के ताली बजाए, बोलो राम राम राम, बोलो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम राम राम। सच्चे दरबार की। इस तरह में पहुंचते रुक्मण के दरवाजा खटखटाते हैं, भक्तों ने जागरण प्रारंभ किया है, बड़े खुश होते हैं, रानी तारा आ चुकी है। लेकिन रानी तारा रुक्मण से चाहते एक ही सवाल करती है, रानी एक ही सवाल करते, रुक्मण प्रसाद का इंतजाम कर। रानी तूने मुझे प्रसाद के बारे में नहीं बोला था। रुक्मण ऐसा ना हो राजा की आंख खुल जाए, राजा भी डरा जाए, ये जो यज्ञ चला है निष्फल हो जाए। एक कोने में बकरे का बच्चा बंधा है, भक्त छेड़ों से उसी के टुकड़े करते हैं, उसी का भोग मां को लगाते हैं। बोली सच्चे दरबार की। क्योंकि पहले मां काली ने कीर्तन सत्तूतन हुआ करते थे, मां को भेंट दे दी जाती थी। बोली सच्चे दरबार की जय। उधर राजा की आंख खुल जाती है, राजा भी दौड़ पड़ते हैं मीलों की बस्ती की ओर। रास्ते में फिर से दोनों चोर मिलते हैं। राजा उनसे सवाल करते हैं, कोई स्त्री आपने जाते हुए देखी है? देखी है, सुंदर आभूषण सुंदर वस्त्र पहने जय माता की करती जा रही थी। हमने लूटने का प्रयास किया लेकिन हाथ नहीं आई। जल्दबाजी में रेशमी रुमाल, पैरों की पायल छूट गई है। हम इसको छूते हैं, अंधे हो जाते हैं, छोड़ते हैं, दिखने लगता है। राजा समझ लेते हैं, उठा लेते हैं पैरों की पायल भी, रेशमी रुमाल भी, दौड़ पड़ते हैं। दरवाजा बंद है। माँ को भोग लगाया, सभी भक्तों में प्रसाद बंटाया। लेकिन सभी भक्तों ने एक सवाल किया कि सभी ने प्रसाद लिया लेकिन रानी तारा ने प्रसाद नहीं लिया। रानी कहती मेरे राजा का भी प्रसाद मुझे दो और मेरा भी प्रसाद मुझे दो। उधर राजा दरवाजे पे हैं, एक झरोके से सब कुछ देख रहे हैं। रानी ने अपनी पल्लू में प्रसाद लिया, वो भी राजा ने देखा। क्रोध में आ जाते हैं, आज धर्म भी भंग हो गया, तेरा राजपाट भी भंग हो गया, मांस का प्रसाद तुम्हारी रानी ने अपने पल्लू में अपनी झोली में लिया है। राजा को क्रोध आ जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, राजा अपनी तलवार निकाल लेते, क्रोध में है। रानी से कहते, रानी झोली खोल के दिखा, तूने अपनी झोली में क्या लिया है? राजा, मैंने मां भगवती का प्रसाद अपने पल्लू में लिया है। नहीं रानी, तू झूठ बोल रही है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तूने मांस का प्रसाद अपनी झोली में लिया है। नहीं राजा, मैंने मां भगवती का प्रसाद अपने पल्लू में लिया है। दोनों में बहस हो जाती है, छीना झपटी हो जाती है, झोली छूट जाती है। बोली सच्चे दरबार की। जैसे ही झोली छूटती है, मां भगवती शक्ति से, मां भगवती के आशीर्वाद से वो प्रसाद, मांस का प्रसाद पंच में बदल जाता है। बोली सच्चे दरबार की। जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, तूने मांस दरबार से मिला था, उसी की बलि मां के चरणों में कर देते हैं। और फिर सवाल करते हैं, कहां है तुम्हारी मां? राजा, बेजुबान जानवर की बलि मां के चरणों में करके पूछते हो कहां है मां? अरे एक चीज और है जो आपको दिल से प्रिय है, आपका इकलौता बेटा जिसका नाम है रोहतास। बोली सच्चे दरबार की। रोहतास का नाम आते ही राजा तिल लगाने लगते हैं। रानी, तू मां नहीं, तू डायन है। इकलौता बेटा जिसकी बलि मां के चरणों में करने के लिए कह रही है। बोली सच्चे
दरबार की। हाँ राजा, दूर खड़ा है बेटा, सब कुछ सुना है। वो सत्यों की बेटा दौड़ के आता है मम्मी पापा के पास और माता पिता से यही सवाल करता है, क्या बात है पिताश्री, तुम्हारी माँ पागल हो गई है, तुम्हारी बड़ी माँ के चरणों में करने के लिए कह रही। कोई बात नहीं पिताश्री, वो सत्यों की बेटा देखो कितने बड़े प्यार से अपने मम्मी पापा से, अपने माता पिता से कह रहा है, लेकिन आज के बेटे को देखो, बेटे से कहो एक गिलास पानी का दे, नहीं देगा। वर्मा परिवार में जाना है, पहले जाना में जाऊंगा, पानी दे दूंगा। बोली सच्चे दरबार की, वैष्णव दरबार की। क्योंकि ये माँ भी कहती है, पहले उस माता पिता की सेवा कर जिसने तुझे जन्म दिया है, उसके बाद मेरे दरबार में आना। बोली सच्चे दरबार की। क्योंकि अगर हाथ सर पे रखते तो आशीर्वाद बन जाता है। ये माँ, उस माँ के लिए कहने जा रहा हूँ जिस माँ ने मुझे और आप सभी को जन्म दिया है। हाथ अगर सर में रख दे तो आशीर्वाद बन जाता है। माँ का दिल दुखाने वाला जल्लाद बन जाता है। भोले से भी माँ का दिल मत दुखाना प्यारे, क्योंकि इसका तो झूठा भी प्रसाद बन जाता है। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। माँ की दुआ तो इस भगवती से टाली नहीं जाती। 4 बेटों को बर्तन मांज कर पाल देती है एक माँ, लेकिन 4 बेटों से एक माँ संभाली नहीं जाती। बोली सच्चे दरबार की, वैष्णव दरबार की। बस एक ही समझ में आए तो की समझ में आई बात। बोलो सच्चे दरबार की। वो सभी बेटा मम्मी पापा से कहने लगा, सामने खड़ा हूँ आज, प्रेम पे निसार दो, जिन हाथों से पाला पिताश्री उन हाथों से मार दो। जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। सामने खड़ा हूँ आज, प्रेम पे विसार दो, जिन हाथों से पाला पिताश्री उन हाथों से मार दो। जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। जिस माता ने 9 महीने पेट में, उस माता से कह दो दे दे भगवती की भेंट में। हो जिस माता ने रखा मुझको 9 महीने, उस माता से कह दो दे दे भगवती की भेंट में। सीने पे चला दो खंजर, प्रेम पे विसार दो। जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। रानी एक काम मुझसे नहीं होगा तो एक काम कर, एक पट्टी मेरी आंखों के ऊपर बांध दे। रानी एक पट्टी बांधती है, फिर क्या होता है, देखी लो रे दुनिया वालों, राजा ने कमाल किया, बांध के आंखों पे पट्टी बेटे को हलाल किया। देखी लो रे दुनिया वालों, राजा ने कमाल किया, बांध के आंखों पे पट्टी बेटे को हलाल किया। कहे बंधु मीर मेरी आंखों में उजियार दो। जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। जिन हाथों से पाला पिताजी उन हाथों से मार दो। रानी तो मान रही तो डायन है। राजा रोने लगते हैं, अरे डायन भी एक घर छोड़ देते, तूने अपना इकलौता बेटा जिसकी बलि माँ के चरणों में गिरा दी, और फिर भी माँ नहीं आई। कहाँ तुम्हारी माँ? राजा रोना नहीं, रोना तो बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे मैं कहता हूँ ऐसा कर, घोड़े बेटे के छोटे छोटे टुकड़े बना, भट्टी सुलगा, एक कढ़ाई चढ़ा, प्रसाद बना। रानी कैसी बातें कर रहे हैं, तो परीक्षा ले रहा है ना माँ की और मेरी। अब जैसे मैं कहती हूँ ऐसा कर। राजा घोड़े के बेटे के छोटे छोटे टुकड़े करता है, और जब जाता है भट्टी सुलगाता है, कढ़ाई चढ़ाता है, प्रसाद को मेल रहा है। प्रसाद को मेलते मेलते आंखों के सामने एक झरोखा आता है, जैसे उनके बेटे की कन की उंगली जिसमें हीरो की होती है। तो राजा फिर से रोने लगते हैं, ओ मेरे लाल, ओ मेरे रोहतास। उधर रानी सोच रही है, राजा प्रसाद बनाने के लिए गए थे, अभी तक बाहर नहीं आए।
रानी जाती है अंदर, देखते हैं राजा रो रहे हैं। राजा रोना नहीं, रोना तो बिल्कुल भी नहीं। आपके आंख का एक आंसू इस प्रसाद के अंदर चला गया, प्रसाद झूठा हो जाएगा, जिसको मेरी बात स्वीकार नहीं करेगी। बोली सच्चे दरबार की। राजा प्रसाद को बना के 5 थाल सजा के लेके आ, भक्तों में बंटवा, वहां भक्तों को भोग लगा। 5 थाल किसके लिए? पहला थाल तुम्हारे घोड़े के लिए, घोड़े के लिए उसकी बलि मां के चरणों में अपने हाथों से अपने आंखों के सामने की है। दूसरा थाल तुम्हारे बेटे के लिए। कैसी बातें कर रही बहनी बेटी, घोड़े की बेटी की बलि मां के चरणों में अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से की है। और तीसरा थाल मां भगवती के लिए, चौथा थाल तुम्हारा और 5वां थाल मेरा। बोली सच्चे दरबार की। वहां तक मानता है, बात चलता है, थाल सजाए हैं और भक्तों के सामने रोता हुआ एक ही बात कह रहा है। रानी कहती है भोग लगा। भोग किसको लगाओ? यहाँ तो घोड़ा भी नहीं, बेटा भी नहीं है। अपने बेटे को आवाज लगा, बेटे को आवाज लगाता है, बेटा नहीं आता। दूसरी आवाज लगाता है, बेटा नहीं आता। तीसरी आवाज जैसे लगाता है, बेटा दौड़ के आता है। बोली सच्चे दरबार की, वैष्णव दरबार की, बोली भगवती के प्यार की। बेटे से ही सवाल करता था, बेटा तेरी बलि अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से मां के चरणों में की थी, लेकिन तू कहां था? पिताश्री, जिस वक्त आपने तलवार उठाई, एक छोटी कन्या आई, मेरा हाथ पकड़ के ले गई, मैं तो केसर की बगिया में रत्नों के हिंडोले में झूला झूल रहा था। बोली सच्चे दरबार की। अब किसके साथ आया है? अब भी उसी कन्या के साथ आया। कहां है? दरवाजे पर खड़ी है, अंदर क्यों नहीं आई? मैंने मां से कहा मां अंदर चलो, लेकिन मां ने मुझे ही जवाब देकर टाल दिया। तेरे पिताश्री ने केवल तुझे आवाज लगाई है और बिन बुलाए पर किसी के यहाँ नहीं जाती। राजा दौड़ पड़ते हैं दरवाजे की ओर, देखते हैं कन्या रूम में मां का दीदार हुआ, मां का दर्शन हुआ। बोली सच्चे दरबार की। खड़े गिर पड़ते हैं मां के चरणों में। बोली साचे दरबार की। दरबार कहते हैं होश में आ राजा, होश में आ। सर पे हाथ रखते हैं, राजा को खड़े करते हैं, होश में आ, अहंकार को त्याग दे। दोनों सगी बहनें तारा और रुक्मण, मैं कलयुग में फिर से आऊंगी, मेरे नाम के जागरण कीर्तन फिर भी होंगे। और जिस जागरण के अंदर आज मैं आशीर्वाद एक वरदान देके जा रही हूँ, जिस जागरण के अंदर दोनों बहनों की पावन कथा नहीं होगी, वो जागरण संपूर्ण नहीं होगा। बोले सच्चे दरबार की। इतना कहकर हम अंतर ध्यान हो जाते। बोले सच्चे दरबार की। उंगली ये लगाओ जी। हाँ जी वर्मा जी, ये उंगली एक दोना ये रखवाली जोत है, एक भैरव जी के आगे, एक बालाजी के आगे। वैष्णव दरबार की। बोली जय माता, जय माता, जय माता। जय जय अम्बे महारानी की जय, जय अम्बे महारानी की जय शक्ति आदि भवानी की जय, शक्ति आदि भवानी की जय जय अम्बे की जय, जय अम्बे महारानी की। सच्चे दरबार की जय। बोलिए वैष्णव दरबार की। अब एक विनती हम सभी मां से करेंगे, ये लास्ट विनती होगी, क्योंकि इतना कहकर इतना आशीर्वाद देकर मां अंतर ध्यान हो गई। उसी के साथ राजा ने राजमहल को त्याग दिया, बेटे को राज तिलक किया, जंगलों में चले गए। मां का भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। सुबह शाम मां के चरणों में पूजा आराधना करने लगे। आज भी हरिपुर हजारा जिला कांगड़ा मां का 10 दिन का 10 दिन मेला लगता है। बोलिए वैष्णव दरबार की। सच्चे दरबार की। सभी कथाएं दिन में हुआ करती है। ये मां तारा रानी की कथा तारों की छांव में होती है, और जो भी कथा में त्रुटि होती है उसको पूरा करती है आरती। बोली सच्चे दरबार की। अब तक जिनकी कथा समझ में आई है वो जरा मुझे ताली बजा के बताएंगे, आशीर्वाद देंगे। बोली सच्चे दरबार की। झूठ मूठ मत बजाना, पैर चौकड़ी मार देना। आज विनती सभी करें। बोली सच्चे दरबार की। भी फुर्सत हो निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा कभी उसका भोग चखा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग
लगा जाना। जिस घर के दिए में तेल नहीं, तेरी जोत जगाऊं मैं कैसे। जिस घर के दिए में तेल नहीं, तेरी जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछोना धरती पर तेरी चौक सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ बच्चों का दिल लगा जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। ना छत्र बना सका, देखा ना चुनरी घर में, ना छत्र बना सका सोने का, ना चुनरी घर में, ना पेड़े बर्फी में वाहे माँ बस श्रद्धा ने बिछाए इस श्रद्धा की रख लो लाज है माँ मेरी अर्जी को ना पूरा दे। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग लगा जाना। ये विनती कर रहे हैं माँ से, और ये माँ मुकद्दर बनाती है, बिगाड़ती नहीं। सभी बोले तू भाग्य बनाने वाली है माँ बस मैं तकदीर का। तू भाग्य बनाने वाली है माँ बस मैं तकदीर का। माया हे दाती संभालो भिखारी को आखिर तेरी आँख में। मैं दोषी तू निर्दोष है माँ मेरे दोषों को भुला जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें कभी उसका भोग भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के के घर भी आ जाना। सच्चे दरबार की ज्वाला मैया की जय। ये होती है भक्ति। कुछ आंखें नम भी है, आंसू भी है, बोलिए सच्चे दरबार की। एक अच्छा समुद्र माफ करना, बोलिए सच्चे दरबार की। एक ही बात कहूंगा, रहा गुलशन तो फिर खिलेंगे, और रही जिंदगी तो फिर यहाँ नहीं तो हरिद्वार को सारे ही खाओ। बोलिए सच्चे दरबार की, जय। बोलिए वर्मा परिवार की। और ताली बजा दीजिए इस परिवार के लिए बड़े भाव से। अब खड़े होंगे सभी, बड़े प्यार के साथ आरती करेंगे। आरती के बाद कन्या पूजन होगा। जिन्होंने नारी भेंट मांगे चरणों में चढ़े उनके आगे आगे आ जाइए, बड़े प्यार के साथ आरती करेंगे। अम्बे तू है जगदम्बे वाली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणी गावे भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणी गावे भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ बड़ी है भारी, तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ बड़ी है भारी। नानव दल पर टूट पड़ो माता, दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। सौ सौ सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजा वाली, दुखियों के दुखी लेनी वारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणे गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। ओ माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, ओ माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। ओ माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं
परमा पूत कपूत सुने हैं परमा माता सुने को माता सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सदियों के सत्य को संवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे गुण गावे भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना और नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना और नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना हम तो मांगे माते मन में हम तो मांगे माते मन में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली दुखियों के दुखड़े ली ओ मैया हम सभी उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती 14 के दिन तेरे भवन पर भीड़ लगी है भारी 14 के दिन तेरे भवन पर भीड़ लगी है भारी 14 के दिन तेरे भवन पर भीड़ लगी है भारी 14 के दिन तेरे भवन पर भीड़ लगी है भारी हम भी आए तुम भी आए हम भी आए तुम भी आए आई दुनिया सारे सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली दुखियों के दुखड़े वाली ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती आरती हो मैया आरती हो शेरा वाली माँ तेरी आरती हो जोगा वाली माँ तेरी आरती हो बसनो रानी तेरी आरती हो बंसा मैया तेरी आरती हो चंडी मैया तेरी आरती हो ज्वाला मैया तेरी आरती हो बाला सुंदरी तेरी आरती हो साकुरी मैया तेरी आरती हो मैया आरती हो शेरा वाली माँ तेरी आरती हो जोगा वाली माँ तेरी आरती हो वैष्णो रानी तेरी आरती सच्चे दरबार की बोले सनातन धर्म की वैष्णो दरबार की प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की बोल जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव शेरवाली मैया की आज के आनंद की आज के आनंद की साचे दरबार की चिंता के वीर का कष्ट मिटे शरीर का कष्ट मिटे शरीर का बोले सच्चे दरबार की जय भाई निपट जा दी